तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया और क्यों बुलवाए हो मुझको ऐ वीरान हजार, क्यों बुलवाए हो मुझको वीरान हजार, और बतलावे क्या काम पड़ा है भाई, बतलावे भैया देश करो जारी, भैया आदेश करो जारी, और खड़ी सामने बहना अज्ञाकारी, भैया आप मुझे क्यों बुलाए हैं? बहने बुलाओ, बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना, बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना, और इस राज के बारे में तुझी से कुछ कहना। बहने बुलाओ, जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, मैं किसी को देख नहीं सकता, इसलिए आज श्री दरबार मैंने एक फैसला लिया है, पुनः मेरी आंखों की रोशनी न बसाने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज श्री दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। ये क्या कर दिया महाराज? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दी महाराज। क्या कहना चाहते हो? तब आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं, आपकी राय कि आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं, और ये एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? जनता को होगा मंजूर और हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए? नहीं महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं हैं? क्यों सहमत नहीं हैं आप? निर्भय सिंह, तुम शायद नहीं जानते, यह दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। महामंत्री दुर्गा सिंह, आपका दिमाग खराब हो गया है जो कि औरतों को कमजोर समझते हैं। अरे औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ज्ञानवान होती हैं और औरतें ताकतवर होती हैं। दुर्गा सिंह, इस बात का
इतिहास गवाह है। आप इतिहास उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात है आज भी। कि चांद बीबी और गर्भवती नारियां, चांद बीबी होती चलती जो रचयिता सुनो मंदी जी अक्ल तुम्हारी कहाँ खो गई। दुर्गा सिंह आप जिन औरतों को कमजोर समझते हैं, हर औरत एक चांद बीबी थी और एक औरत गर्भवती थी और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी जो बात सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये गलत है। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे वो चांद बीवी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? इसी शकल को देखिए, ये राज को चलाएगी। क्या कमी है राजकुमारी में जो राज्य नहीं चला सकती है? इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। मैं नहीं मानता। ये बिल्कुल गलत है। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया फैसला है और एक सम्राट का लिया हुआ फैसला वो निर्णायक होता है, बिल्कुल निर्धारित होता है। और आप लोग मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए। इस रात के अंदर या इस रात दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान हमारी नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा होता है। और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? फैसले को अपने ऊपर ले रहा है, मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। खामोश! You shut up! आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, तुम मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। नालायक कहेगा, हरामखोर, नमाकूल शैतान, हया फरोश, कमसीन की औलाद, खिंजीर कहेगा। फिर तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए, हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे पहनाया जाए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। राजकुमारी साहिबा, आपको क्या परेशानी है?
आप हो गई हैं जो कि पूरे राज दरबार में उछल कूद रही हैं। आपके इस उछलने कूदने का मतलब मैं जानना चाहता हूँ राजकुमारी जी, क्या बात है? नहीं सेनापति जी, तो क्यों परेशान हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। अवश्य आपको खुश होना ही चाहिए, क्योंकि राजकुमारी जी देखिए, आज आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज मलिका बन गई है, देखिए, और आप तो राज मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते ऐसे मौकों पर, ऐसी खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बुआ हो, अच्छी बात है। निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आश्चर्य दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूं। ठहरिए भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है, इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। महाराज, कभी तो करिंगा का काम करता था क्या? नहीं महाराज, भोईमा लोटे वाला काम करते रहे ना महाराज। बोल। इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हाँ, हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। हुजूर, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है, आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए। ये खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए, मैं अपनी नहीं जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। अबे चमगादड़ की औलाद, हरामखोर, छिछड़े नस्ल के कुत्ते, कब्रिस्तान का ठेकेदार, हरामखोर, तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहिश नहिश कर देगा, बंटाढार कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इस नक्शे को संभालो, क्योंकि इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। लो मेरे बहादुर। महाराज, भरे राज दरबार, आपने मुझ पे विश्वास किया है, और ये खुफिया खजाने का नक्शा जो कि आपने मुझे सौंपा है, राजन, इस नक्शे की हिफाजत मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। मारते मारते मर जाऊंगा राजन, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, हाँ, अगर भविष्य में कभी भी इस नक्शे की आवश्यकता, इसकी जरूरत राज मलिका को आ गई, तो ये नक्शा ला करके राज मलिका के हवाले जरूर कर देंगे। तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्र दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलिका हो गई, छोटी बेटी रूपमती इस वक्त हमारी बहन की गोद में है, और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए, तो मेरे ना रहने पर
हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना, और मेरी बहन जो निर्मला है इससे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, मेरे दरबार का यही फरमान और जारी है, अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लॉकअप में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। राजन, आपके आदेश का पालन अवश्य किया जाएगा, जरूर होगा आपके आदेश का पालन। ये जुल्म की जंजीर को अपने हाथ में लेकर आज सौगंध खाता हूं राजन, सौगंध खाता हूं कि आपके राज के अंदर कोई भी अगर जुल्म या गुनाह किया और करता पकड़ा गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर घसीट कर लॉकअप में बंद कर दूंगा। निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। और महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला, जी भैया। हमारा हुक्म है, तुम जाओ भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। और दरबारी जी महाराज, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। जैसा आपका आदेश। जय गोपाल। और सुनाइए महाबली। और जब ठीक है बिहारी लाल, अपना सुनाइए। सब ठीक है यार। लड़का बच्चा सब ठीक है यार। सब ठीक है। आपो सुनो। हमरो ठीक है, सब लड़का बच्चा सब घर ही में, आगे पीछे के हाल सब आगे पीछे के सब ठीक है। सही है। सब सही। देखिए ये बताइए कि भरे रात दरबार आज तुमने क्या देखा और क्या सुना? आज हमने देखा बिहारी लाल और सुना। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार। बताइए। हमने सुना कि महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे, उनकी दाहिनी तरफ महामंत्री दुर्गा सिंह बैठे थे और बाईं तरफ सेनापति निर्भय सिंह। आपस में बातें हुई, प्रजा व राज के विषय में महाराज मंत्री व सेनापति से सारे सवालों का जवाब पूछा और मंत्री जी
प्रजा के राज विषय में बताया, सेनापति ने सीमा की सुरक्षा के विषय में बताया, लेकिन यार बात ये समझ में नहीं आ रही। जौन बताएं दो जने ठीक है बताएं। हाँ ठीक है बताएं। और का समझ में नहीं आवा? समझ में ये नहीं आ रही यार कि महाराज ने अपनी बड़ी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बना दिया। क्या बात ये सही है? सही है, सही बात है। सही बात। और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह के हाथों में सौंप दिया। ये भी बात सही है। सही बात। बगल में मंत्री दुर्गा सिंह भाई रहे। भाई तो रहन साहब भौरा की नहीं मुलट का है। हाँ यार, जैसे नक्शा के नंबर आवा ना हाँ वही कुर्सियां बसाला बैठ रहन हाँ और बैठे बैठे साला धाई धाई मन मनाए, धाई धाई खड़ा होए, लेकिन हमें मारे खड़ा हुए पावे तब तो वहाँ कैसे पछवा हम खड़े रहे, वो तो पिछुए रहे। जैसे खड़े हुए का मन करे ना हाँ पिछवा से सोहरा दे शांत होके बैठ जाए, फिर बैठ जाए, लेकिन कौनो तरह हाथ जोड़ के खड़ा भा फिर कहे महाराज हाँ ये जनता हमको भगवान जैसे पूछती है, अच्छा इसलिए महाराज हाँ हम पे विश्वास करिए, जी ये नक्शा हमें दिया जाए, जी इस नक्शे की देखभाल हाँ। हम अपने जान से बेजेदा बढ़कर करेंगे। करेंगे। मंत्री दुर्गा सिंह ने कहा। तो महाराज वो ने क्या तने कहा? महाराज गुस्साए गए यार, हाँ कहीं हराम खोर जी छिछड़े नस्ल की औलाद और कुत्ता खिंजीर कहीं का करेंगा। ओहो करेंगा। आज मंत्री को भरे रात दरबार इतनी इज्जत नहीं है। या तानी कि अरिंगा करिंगा सब खाली वही नारी साफ करे के नहीं बनाइन बा। बहुत सही कहा। बहुत तो रियाइन यार। लेकिन यार महाराज की एकलौती बहन जिनका नाम है राजकुमारी निर्मला, निर्मला जी ने कहा कि भैया ये नक्शा मुझे दिया जाए। हाँ महाराज ने किसी की बातों को न सुनते हुए नक्शा सेनापति जी के हाथों में सौंप दिया। सौंप दिया गया। लेकिन वो नक्शा जो महाराज ने दिया है वो कोई मामूली नक्शा नहीं है। किस जगह का है? वो नक्शा उस जगह का है किस जगह का? जहाँ पर विक्रमगढ़ की यानी महाराज की सारी दौलत गड़ी हुई है, सारी दौलत गड़ी है। वहाँ का नक्शा है। वो न बताओ नहीं सब सुन ले जाएंगे। हम तो इंसानी महाराज है ये यार, सब सुन ले हैं तो खोल ले गए हैं यार। वो कुछ न कह पाए यार। 9 लाख तो बिहारी लाल हाँ सारी बातें छोड़िए, जी। आइए मंत्री दुर्गा सिंह का इंतजार किया जाए। फिर मंत्री दुर्गा सिंह आएंगे आओ। तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो देखो सामने सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है, और वो ट्रैक्टर ट्राली के पीछे है, वो करिया घोड़ा आ रहा है।
महाबली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बिहारी लाल जय हिंद। बहुत खूब, तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया जी लम्बादार। कि यह दुर्गा सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह का जयकारा हम दूसरे लगाते है ना। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं लम्बादार। ये जयकारा काफी दिनों से लगाते हो जी। क्या तुम दोनों की नजर में हरामजादो हम मर गए हैं? कहा जिंदा खड़े तो हो। सारा हरामजादों कही गई। आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगे? और बिहारी लाल बोलो मैडम। हरामजादों कही के महाबली कहो मेरी जान कहाँ चली? रात भर में तुम दोनों को साले चमड़े नहीं रह जाएगा शरीर। इधर आओ मेरे पास। हरामजादा मेरे सर पे चढ़ेगा। कहा तो हो ही हमें लाए। तो तू साले मेरे सर पे चढ़ेगा। आवाज तो है आता है। और बिहारी लाल भैया माता की बहिनी महतारी। चलिए पचाहा तुम मिस्त्री जी का गाली दे रहे हो क्या? इनके बहनी महतारी के पैर छुई। हाँ तो ऐसे काहे ना बोलते तन के मिस्त्री गुस्सा आ गए। हम साले हम मंत्री हैं कि मिस्त्री हैं घर बनाने वाले। इधर आओ मेरे पास। हराम खोरों कही गए, इधर आओ मेरे पास। महाबली और बिहारी लाल। जी हाँ हूँ। हाँ बोल ली, कल टाप पे मारूंगा, बत्ती सी नीचे गिर जाएगी। हाँ कहो हाँ। आ आ महाबली आ
आज भरे दरबार के अंदर तू भी डरा दे हराम खोर छिपा रहा। इसको पकड़ करके ला तू, पकड़ करके ला इसको। तो राम ज्यादा कहेगा नीचे से भाषा। अब आप जो खाली आप बोलो तो हाँ एक बार बोला जाता कि साले तो ये साले दोनों इनका समझा लियो लंबा साल यही के साले में पचहा हो जाए मार खाए साला या खाऊ रहा। चुप और नहीं को बड़ी खराब हो गए ना। चुप चुप इनकी मैया इसको नहीं दे। महाबली और बिहारीलाल जी काम की बात। आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा। हाँ देखा। हाँ इसने देखा तो और इसने देखा। बताओ फिर बताओ बताओ। दोनों ने देखा। अच्छा तुम दोनों ने देखा। उसने देखा इसने देखा। तुम दोनों ने क्या देखा हमारे सामने पेश करो। बैठ जाओ तो बता। बिहारीलाल और बिहारीलाल तुम भी बता। कुर्सी लगाओ तुम भी बता। वो भी बताएगा ये भी बताएगा। बैठ जाओ लम्बा दा कहीं साफ करके लगाओ कुर्सी का दे। बैठ जाओ लगाओ बेटा बैठ जाओ बेटा। और जो कुछ देखा तूने बताया जी हमने देखा है और सुना। ये तो साले दोनों हमारी हड्डी पसुड़ी तोड़ डाले रे। महाबलिया तब साले हराम खोद के बच्चे इधर आ। अरे साले टर्राए करे जो कुछ बोलना था हंसते बोल। हंसते से बोल रहे साले। क्या कहना चाहता है? तो नहीं आएगा। अच्छा नहीं आओगे नहीं आओगे ना तो 5 जूते तुम्हारे सर पे मारूंगा। सारे खोपड़ी के बार बन जाएंगे तुम्हारे। क्यों? ये जो खोपड़ी घोटाए बैठा है इसको भी पकड़ करके लाओ और तुम भी आओ। छोड़ इस बच्चे। शाबाश शाबाश।